तू क्यों सोचे, परसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, पल का नहीं ठिकाना, क्षण का नहीं ठिकाना, क्षण का नहीं ठिकाना। इसलिए महाराज बरसों की प्लानिंग हम करते हैं, एक सेकंड में कब क्या कैसा हो जाए। इसलिए परमात्मा के प्रति एक धागा और बांध लो, जब सारे धागे टूटेंगे ना एक धागा जुड़ा रहेगा। एक गाय भटक गई जंगल में, जंगल में भटक करके वो पहुंच गई बीहड़ गुफा के पास। उस गुफा में शेर रहता था और शेर ने सोचा आज तो शिकार चल करके आया है। दौड़ लगाई, गाय अपने प्राण बचा करके भागी और पीछे पीछे शेर भागने लगा। शेर कहता है कहां तक भागेगी, बच ना पाएगी मुझसे। अब प्राण बचाने के मृत्यु के भय से उस गाय ने एक सरोवर, सूखे सरोवर पे छलांग लगा दी। तो सरोवर तो सूख गया था लेकिन कुछ मिट्टी गीली थी, दलदल था, धंस गई गाय वहां गीली मिट्टी पे जाकर के। निकलने का प्रयत्न भी उसने छोड़ दिया और शेर आकर के कहता है बता अब तुझे कौन बचाएगा। गैया कहती है मुझे बचाने तो मेरा ग्वाला आ जाएगा, तू सोच तुझे कौन बचाएगा, क्योंकि शेर ने भी छलांग लगा दी थी। अब वो भी फंस चुका था उसी दलदल पर। अब गाय कहती है कि मेरा ग्वाला तो मर के आएगा, मुझे बचा के ले जाएगा, तू अपना सोच तुझे कौन बचाएगा। और ग्वाला दिन ढलते आ गया अपनी गाय की चिंता में। आकर के उसने गाय को देखा, गाय प्रयत्न नहीं करती क्योंकि वो जानती है कि जितना निकलने का प्रयत्न करेगी उतना ही अंदर गिरेगी। वो ग्वाले ने बड़ी मशक्कत करके रस्सी फेंकी, सींग पर बांध करके और मशक्कत करके ग्वाले ने खींचा, गाय ने थोड़ा बल लगाया और मिट्टी के उस दलदल से पार लग गई महाराज, और शेर उसी में फंस करके मर गया। इसलिए तुम गोविंद की गैया हो जाओ। गोविंद तुम्हें ना अपनी भक्ति की डोरी, प्रयत्न मत करो निकलने का, उस परमात्मा के हो जा, भरोसा रखो कि मैं जब डूबूंगा वो गोविंद आकर के मुझे उबारेगा, और वो भी तुम्हारे सींग पर महाराज। तुम्हारी जो की गई भक्ति है, तुम्हारी जो पूजा है, भगवान उसी धागे से ही तुम्हें खींचकर बाहर निकाल लेंगे। और शेर बनने का प्रयत्न करोगे तो सोच लो फिर उस शेर का क्या हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इसलिए हमें शरणागति करनी है परमात्मा की। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। तो ऐसी भागवत की कथा मुक्ति देने वाली कथा, 7 दिन में इस कथा को सुननी चाहिए। शौनकादि मुनियों ने कहा कि महाराज इस कथा को सबसे पहले किसने सुना, और ये कथा यहाँ तक पहुंची कैसे, आपने कैसे सुनी ये कथा, हमें आप श्रवण कराएं। सूत जी कहते देखो भगवान की कथा भगवान ने ही ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से ये कथा जब सारे संसार को सुनाई। सूत जी कहते मैं भी भगवान की उस कथा को सुखदेव जी के श्रीमुख से मैंने श्रवण किया है, वही कथा मैं आप सबको श्रवण कराऊंगा। और सूत जी कहते हैं कि इस कथा को ना देवर्षि नारद जी ने भी सुना था एक बार, और उनको स्वयं सनकादियों ने 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनाई थी। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, नारद जी तो नित्य मुक्त संग, वो तो परमात्मा को प्राप्त कर चुके, उनको किसको प्राप्त करना था कि उन्होंने भगवान की कथा सुनी। भाई कोई धनवान होकर के थोड़ी मजदूरी करेगा, जिसके अंडर में हजारों मजदूर हो उसको फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता। तो बताइए जो नारद जी भगवान को पहले ही प्राप्त कर चुके, उन्होंने किस कारण भगवान की कथा सुनी। तो सूत जी महाराज ने कथा सुनाई कि एक दिन की बात है। अथ ते संप्रकृते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। सो देवर्षि नारद जी भक्ति मैया की दिव्य कथा को श्रवण कराया। सो एक बार बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद जी विराजमान हैं और शौनकादि
सनकादियों ने नारद जी को देखा। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। तो एक बार बद्र विशाल में, बद्रीनाथ में भ्रमण करते हुए 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 कुमारों ने देवर्षि नारद जी का दर्शन किया। और नारद जी को देख करके सनकादियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। जो नारद जी सदैव नारायण नारायण का मुख से उच्चारण करते हुए सारे संसार में भगवान नाम का, भगवत कथा का प्रचार करते हैं, आज वो नारद जी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान के दास हैं, उनको जीवन में दुख। सनकादियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, सांसारिक व्यक्ति यदि दुखी हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर संतों के मन में, भक्तों के मन में दुख हो गया तो बात फिर सामान्य नहीं रह जाती। क्योंकि व्यक्ति इस दुखों से बचने के लिए ही तो परमात्मा के शरण में आता है। और परमात्मा के शरण में आने के बाद भी अगर उसके जीवन में दुख है तो समझना चाहिए कि अभी परमात्मा को मिलने में संदेह है, कुछ दूरी है, कुछ और अधिक यात्रा करनी होगी, कुछ और करीब जाना होगा। उन्होंने निवेदन किया जाकर के 4 कुमारों ने। जो ही 4 कुमार खड़े हुए, नारद जी के बड़े भाई हैं, नारद जी ने चरणों पर प्रणाम किया। सनकादियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। क्यों नारद जी कहे मुंह लटकाए बैठे हो, क्या बात है बताओ। 9 बज गया इसलिए? बोले वाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। तो कथम ब्रह्मन दीन मुखा, इतने दुखी काहे दिखाई दे रहे हो भैया? और महाराज रात का 9 बज गया। तो बजे भले 9, कथा तो पूरी करनी है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो नारद जी से निवेदन किया सनकादियों ने कि अरे काहे दुखी है महाराज, बताओ। सो नारद जी ने कहा कि महाराज हम क्या अपना दुख आपको बताएं। नारद जी ने सविस्तार अपना दुख बताया कि मैं ना बहुत अच्छा लोक जान करके, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति। मैं सारे लोकों में, अतल वितल सुतल तलातल नीचे के 7 लोग, भू भुआ स्व मह जना तपा सत्य, ये जो 7 ऊपर लोग हैं ना, इन 14 लोकों में सबसे उत्तम लोक जान करके इस धरती पर आया था। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम जान करके मैं इस धरती पे आया। नारद जी कहते हो, नारद जी कोई सतयुग में नहीं आए, इसी कलयुग की बात है, इस कलयुग के आरंभ की बात है। 5000 वर्ष कुछ बीते हैं अभी, तो आज से 5000 साल पहले जब नारद जी इधर आए थे, अभी की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर की, ये कलयुग की बात है, इसी युग के आरंभ की बात। तो नारद जी कहते मैं सर्वोत्तम लोक जान करके इस धरती पर आया। और धरती वाले लोग इस धरती पर क्या कहते हैं? दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई। जो रह रहे वो परेशान है, नारद जी कहते हैं सर्वोत्तम लोक है। क्योंकि नारद जी का जो सर्वोत्तम कहने का कारण है ना, वो व्यक्ति जानता नहीं है। इस धरती को कर्म भूमि कहा गया है। भगवान स्वर्ग में अवतार नहीं लेते, वो स्वर्ग में प्रकट होते हैं भगवान। भले भगवान कैलाश पर, वैकुंठ पर निवास तो करते हैं, लेकिन भगवान जन्म कहाँ लेते हैं विचार करें। कौशल्या के गोद में भगवान ने जो क्रीड़ा करी वो कहाँ करी? स्वर्ग में, इसी धरती पर महाराज। तो ये धरती जो है ना इसलिए पवित्र है, क्योंकि इस धरती पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 24 बार भगवान ने अवतरित होकर के इस धरती को पवित्र कर दिया है। इस धरती का एक भी कण ऐसा नहीं जहां पर भगवान के चरण न पड़े। इसलिए भूमि की एक एक मिट्टी महाराज बड़ी पवित्र है। इसलिए हम भूमि की पूजा करते हैं, इसलिए हम धरती की पूजा करते हैं। क्योंकि आदि सबसे पहला अवतार जब भगवान ने वारा कर लिया था ना, भगवान ने तो वैसे ही पृथ्वी को नथुने पे धर दिया, पृथ्वी को धारण किया भगवान ने, तो धरती ही पवित्र हो गई। और कभी कथा सुनी आपने कि स्वर्ग लोक को भगवान ने हाथ में उठा लिया, कि वैकुंठ लोक को भगवान ने अपने सिर पे धारण कर लिया। धरती है महाराज जिसको भगवान ने वास्तव में अपने सिर पे धारण किया है। इसलिए सर्वोत्तमामिति, ये सर्वोत्तम ये भगवान की जो संरचना है ना, वो ये धरती है। और इस धरती के लोगों के पास ना
ऐसी क्वालिटी है जो किसी के पास नहीं है, न देवताओं के पास न राक्षस के पास। क्यों? तो देखिए ये धरती का आदमी जो है ना, अपने कर्म से कुछ भी बन सकता है। ध्यान देंगे, अपने कर्म से कुछ भी बन जाए। कोई मूर्ख हो, सठ हो, उसको क्या कहते हैं? तो गधा है। कभी गधे को तुमने कहते सुना कि ये तो आदमी है? कभी कुत्ते को कहते सुना कि अरे ये तो आदमी है भाई? लेकिन आदमी को अरे ये तो गधा है, कुत्ता है, सूअर है, उल्लू है, कुछ भी कहा जा सकता है। और कोई कर्म करे तो कहते, कोई ज्यादा ही हिंसक हो जाए, अरे आदमी थोड़ी, ये तो राक्षस है। और कोई बड़ा भला आदमी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अरे ये तो देवता है। आदमी के पास, मनुष्य के पास जो योग्यता है ना, वो संसार में किसी के पास नहीं है। कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। गधे को गधा ही कहा जाएगा, राक्षस को राक्षस ही कहेंगे, और देवता को देवता ही कहेंगे। उनको मनुष्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य के पास ऐसी योग्यता है कि वो अपने कर्म से कुछ भी बन सकता है। गधा बन जाए, उल्लू बन जाए, राक्षस बन जाए, देवता बन जाए। तो भैया गधा उल्लू का ही बनना, अरे मत बनो देवता, कम से कम मनुष्य बन जाओ। और जब तक ये धर्म पूछ करके गोली चलाने वाले लोग रहेंगे महाराज, तब तक ये मानवता नहीं बन सकती। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसे भगवान की ये कथा नारद जी सर्वोत्तम लोग जान करके इस धरती पर आए। और नारद जी कहते हैं, मैंने अनेक पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, मैं सबसे पहले पुष्कर गया। पुष्कर तीर्थ है विश्व में इकलौता, जहां पर ब्रह्मा जी की सृष्टिकर्ता की पूजा होती है। सभी तीर्थों में बड़ा उत्तम माना गया वो पुष्कर तीर्थ। मैं प्रयाग गया, प्रयागराज, काशीम गोदावरीम तथा। लेकिन तीर्थों का नारद जी वर्णन करते हैं, तीर्थ तीर्थ नहीं रह गए। तीर्थ तो महाराज व्यापारिक केंद्र बन गए हैं। तीर्थ व्यापार का केंद्र बन करके रह गया है। नारद जी कहते, मैं गया तीर्थों में जाकर के देखा कि तीर्थों पर अब तीर्थता प्रदर्शित नहीं होती। तीर्थ अब तीर्थ नहीं लगते। अब बताइए, बद्रिकाश्रम को व्यक्ति पहले जब कल्पना करता था तो क्या सोचता था कि भैया बद्रिकाश्रम तो बीहड़ जंगल होगा। अब वहां 5 स्टार होटल खुल गए। अब वहां बैठे बैठे महात्मा भी एयर कंडीशन में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। वैसे भी इतने 45-50 के डिग्री पे कौन आदमी भगवान की, कौन आदमी तपस्या करने बैठे? तपस्या करते करते ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो राधा रमन लाल की जय हो। तो अब तीर्थों में तीर्थता भी प्रकट नहीं होती। नारद जी कहते हैं सारे तीर्थ अब धर्म और जितने क्षेत्र हैं, दर्शनीय स्थल हैं, अब वहां पर भगवान की पूजा नहीं होती, दर्शन होता है। अब वीआईपी कल्चर का प्रचलन शुरू हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ी में ना तीर्थ कही थी, तीर्थ और तीर्थ काबर कही थी। इसका भी कारण है राजेश भैया। इसका कारण ये है कि आप निकल करके पहुंचे कहाँ? चलिए बनारस ही चलते हैं। आप उतर गए कुली, अपन कतिले झोला धर के तीर ही चल। थोड़ा सामान लंबा निकाला था स्टेशन ले बाहर। स्टेशन से बाहर निकलो और उधर से ऑटो वाला चला आ जाएगा, वो चेथिल धर के तीर थे। चल मोरे ऑटो बैठ। हाँ चलो, वहां से निकल करके हम पहुंच गए गंगा जी के घाट में। और वहां जाकर को नाव वाले अपन कतिले तीरथ है। चल 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 मोरे नाव में बैठ। बोलो राधे 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 राधे। और चलो दर्शन करने के लिए विश्वनाथ जी के मंदिर में चले जाओ। पंडा पुजारी अपन कतिले तीरथ है, चल दान कर, दर्शन मत कर, पहले दान कर। तो सब अपन कतिले तीरथ है भैया। इसी कारण ये तीर्थ सब तीर्थ हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो जय हो। ऐसी स्थिति है। इसलिए नारद जी कहते हैं, मैं सब तीर्थों में जाकर के जब ऐसी दुर्दशा देखी, अंत में नारद जी कहते मैं पहुंच गया भगवान ने जहां पर नित्य लीला करी है, ऐसे दिव्य श्री धाम वृंदावन में पहुंचा हूं। बोले वृंदावन धाम की जय हो।
नारद जी कहते मैंने जाकर के यमुना का दर्शन किया, और वहां पर जाकर के मैंने यमुना में स्नान किया, और स्नान करके वहां से जब मैं निकलने लगा तो यमुना के तट पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। सनकादियों ने कहा कैसा आश्चर्य? मैंने एक वंडर देखा। ताजमहल आश्चर्य नहीं है, न तो आश्चर्य है गीजा के पिरामिड। सबसे बड़ा संसार में आश्चर्य है महाराज कि हम मरते हुओं को देख कर भी, ये जान करके भी एक दिन मर जाने, लेकिन हमें मौत की कोई फिक्र नहीं होती। सबसे बड़ा वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है, सबसे बढ़ करके आश्चर्य है कि हम मरते हुए लोगों को देख करके भी हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि एक दिन हमें भी मर जाना है। हम इसी भवन में पड़े रह जाते हैं। अस्तु, नारद जी कहते मैं पहुंच गया मथुरा, और वहां पर जाकर के मैंने देखा एक बड़ा आश्चर्य कि यमुना के उस पावन तट पर एक बड़ी सुंदर स्त्री, देवियों जैसा उसका सौंदर्य, और जितनी सुंदर वो थी उतनी सुंदर ही देवियां उनकी सेवा कर रही थी। कोई पंखा जल रही थी, कोई आंसू पोंछ रही थी, वो ढाड़ मार कर रो रही थी। वृद्धो दो पतितो पार्श्वे, उसके बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे, मरण प्राय, लग ऐसा रहा था कि मर गए, लेकिन कभी कभी श्वास चलती थी। नारद जी कहते मैंने ऐसी दशा देखी, मैंने जाकर के विचार किया कौन है। अरे लोग कहते हैं अच्छे नौकर चाकर मिल जाएं, धन संपत्ति हो जाए तो सुख हो जाए। लक्ष्मी जैसी सुंदरी देवियां इसकी सेवा कर रही है, पंखा झल रही है, कोई आंसू पोंछ रही, कोई जल पिला रही है, कोई ढाढ़स बंधा रही है, और इस पर भी इसके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। नारद जी विचार करके वहां पर गए, और नारद जी ने देखा, और देख करके नारद जी वहां से जाने लगे, वहां से गुजरने लगे। और नारद जी जब जाने लगे तो उस रोती हुई कन्या ने नारद जी को देख करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधो, क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। क्योंकि मैंने सुना है कि आपके दर्शन से सभी पाप, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपका दर्शन हो और मैं दुखी रह जाऊं, ये उचित नहीं है। वो जान गई वो कन्या की नारद है। हम तो बस जो भगवा चोला ओढ़ करके आ जाए, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, तिलक लगा कर आ जाए, गले पर माला लटक जाए, और 4-6 का तिलक हो मस्तक पर, राधे राधे बोल ले, हम उसी को संत मान लेते हैं। लेकिन संत का स्वभाव ऐसा नहीं है, साधना पड़ता है महाराज। आज के साधों में कैसी साधना है कि ध्यान करने के लिए ना एयर कंडीशन लगाते हैं गर्मियों के लिए, और ठंडी के दिन के लिए महाराज उसके लिए गीजर वो लगा रहता है, हीटर। बोलो राधे राधे। अब जो व्यक्ति ने शरीर के सुख दुख को नहीं साधा, जो शरीर के सुख दुख का इतना गुलाम है, वो काहे का साधु है भैया। सम दुखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, भगवान ने गीता में कहा है। केवल दुख भोगना ही भगवान की भक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम शरीर को कष्ट दें तभी तपस्या होगी, लेकिन महाराज तपस्या के लिए ऐसी भी व्यवस्था क्या करना। सब कुछ छोड़ करके हम सन्यासी बन गए, इतनी सुविधाओं में हम बैठ गए जाकर। तो महाराज इन सुविधाओं में बैठ करके आप संत नहीं बन सकते। संत के लिए सबसे बढ़ करके तो परमात्मा ही होने चाहिए। लेकिन सच्चे संतों का दर्शन जब करें ना, तो एक अनुभव होता है महाराज। भक्ति को वही अनुभव हुआ होगा शायद। इसलिए उस कन्या ने, देवी ने निवेदन किया कि हे देव, आपका दर्शन तो सभी दुखों से मुक्त करने वाला है, सर्वथा घरम परम। हस्तु आप निवेदन है कुछ क्षण के लिए विराजित हो। नारद जी ने पूछा कौन हो, परिचय क्या है तुम्हारा, ये दोनों पुरुष कौन है। कासे तुम का विमोचे मान नार्य का पद्मलोचना वददेव सवस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। रो क्यों रही हो, इतनी हम सेविकाएं तुम्हारी है, इतनी सुंदर ही है, ऐसी सेविका रहते हुए तुम दुखी हो, बड़ा आश्चर्य होता है। नारद जी बताओ स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है।
भक्ति ने बताया, अहम भक्ति ऋत ख्याता इमो में तनयौ मतौ। इमो में ये दोनों मेरे बेटे, ज्ञान वैराग्य नामानव, ये दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। और वो देवी कहती है अहम भक्त हृदय ख्याता, संसार में मेरी ख्याति है, मैं भक्ति हूं। जिसके द्वारा आप भगवान की पूजा करते हैं ना, जिसके द्वारा आप किन्हीं सामान्य व्यक्ति पर एक गुरु का, एक ईश्वर का दर्शन करते हैं, वो भक्ति है। सारे संसार के जीवों को परमात्मा से जोड़ कर रखती है। भक्ति कहती है मैं वो भक्ति हूं। ये दोनों मेरे बेटे हैं, साधन है परमात्मा को प्राप्त करने की, ज्ञान और वैराग्य। जब तक त्याग नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा, और जब तक परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक आपके हृदय में भक्ति का एक चिंगारी तक नहीं जले महाराज। ज्योत तो बहुत बड़ी बात है। जिज्ञासा, ज्ञान और वैराग्य बड़े आवश्यक है परमात्मा के लिए। जब तक हम कुछ त्यागने को राजी ना हो, तो भगवान को क्या लगा है कि वो आपके पास आएंगे। भगवान भी माया को दे करके छोड़ देते हैं कि जाओ भैया। ये माया जीव को नचाती है, संसार भर में जीव नाचता फिरता है। ये भक्ति ऐसी है जो जीव को नहीं, भक्ति भगवान को नचाती है। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावी। और मिट्टी के कुल्लड़ पर छाछ भर के गोपियां कहती कि अरे कन्हैया चाहिए न माखन, तो चल नाच के दिखा। और कन्हैया ठुमक ठुमक नाचे, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो ये भक्ति जो भगवान को नचाए, और लेकिन जीव माया में ही नाचता फिरता बड़ा रह जाता है। भक्ति कहते मैं वही भक्ति हूँ, अहम भक्त हृदय ख्याता, सारे संसार में मेरी ख्याति है। लेकिन मेरी अवस्था ऐसी क्यों हो गई, काल योगेन जर्जरो। भक्ति कहती है कलयुग केवल तुम्हारे लिए नहीं आया, ये कलयुग भक्ति के लिए भी आया है। भक्ति कहती मैं जर्जर हो गई, मेरे दोनों बेटे जर्जर हो गए। लेकिन भक्ति कहती है मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, अनेक जगह मेरा सम्मान हुआ, कहीं अपमान हुआ। अनेक प्रांत में भ्रमण करते हुए मैं यहाँ आई मथुरा नगरी में। कलयुग के आ जाने पर मेरा शरीर तो जर्जर हो गया था। भक्ति कहती है मेरी बड़ी दुर्दशा थी, लेकिन जो ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया, और त्यों ही मेरा शरीर सुंदर सुयोग्य स्वरूप, मैं तरुणी हो गई। लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र मृतप्राय हो गए। तो वृंदावन जो है ना भक्ति का धाम है, भक्ति का धाम महाराज। भक्ति वहां पर नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तन नृत्यति यत्र च। बोले वृंदावन धाम की जय हो। नारद जी कहते हैं कि अरे देवी धन्य हो ये वृंदावन धाम। नारद जी सारी बात समझ गए। नारद जी कहते हैं भक्ति तुम दुखी न हो, ये कलयुग का प्रभाव है। और तुम ये न सोचो ये तुम्हारे दोनों पुत्र मर जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य नहीं, ये तो ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता, विवेक का वैराग्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, ये सदैव जीवित रहेगा। इसलिए इस बुझते ज्योत को मैं पुनर्प्रज्वलित करूंगा। नारद जी कहते हैं तुम चिंता न करो, ईंधन की व्यवस्था मैं करूंगा। और नारद जी ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे इन दुखों को दूर नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं, वचन देता हूं। नारद जी कहते हैं। भक्ति ने निवेदन किया कि महाराज एक कलयुग को जीवित क्यों छोड़ा, इतना बुरा युग है तो जीवित क्यों छोड़ा। कलयुग को तो मार डालना था, राजा परीक्षित ने धनुष उठा लिया था मारने के लिए। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा का बनाए विधान है, मारा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह भी है कि कलयुग जो है, कलयुग ऐसा पुण्य है महाराज इस कलयुग में कि अन्य युगों में हजारों वर्षों की तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, द्वापर परिचर्यायाम, द्वापर में जो परिचर्या करते थे हजारों सैकड़ों वर्षों तक, कल उतत हरि कीर्तनाथ, केवल हरि के कीर्तन से ही वो फल इस कलयुग में मिल जाता है। कुछ नहीं करना, केवल हरि का संकीर्तन करना है। और इस संकीर्तन यज्ञ मात्र से उस जीव का कल्याण हो जाता है। और संकीर्तन की कोई विधि भी नहीं, तुम नहाए हो न नहाए हो, उचित है कि तुम स्नान करके करो। लेकिन मन में भक्ति हो जाए तो मीराबाई को कौन सा नहाने की फिक्र है, क्यों ब्यूटी पार्लर जाएगी श्रृंगार करने। आजकल वृंदावन जाओ और वहां पर देखो मीरा बनी फिरती बिंदी बिंदी लगा करके। मैं तो अभी वृंदावन कथा हुई हमारी 2 बार, और वहां देख करके बड़ा आश्चर्य होता है भैया।
हम उनके गुणों को नहीं अपनाते, रूप अपना लेते हैं कि मानो उनका जैसा दिख जाओ, दिखो मत भैया बनो। गुणो भूषयते रूपम, गुण तुम्हारे में हो, रूप अपने आप प्रदर्शित हो जाएगा। लेकिन हम रूप के पीछे भागने लग जाते हैं। सौंदर्य गुणों में होता है, रूप में नहीं। तो भक्ति देवी से निवेदन किया, भक्ति से प्रार्थना करी नारद जी ने कि देखो देवी आप चिंता न करें, आपका दुख दूर करेंगे। भक्ति कहती है अगर मेरी ऐसी अवस्था बनी, ऐसी स्थिति बनी रहे और मेरे दोनों पुत्र की ऐसी स्थिति बने रहे तो मैं कहाँ रुकूंगी? मैं तो विदेशम गम्यते मया, मैं तो किसी और देश में चली जाऊंगी। और आज ना भक्ति वास्तव में लग रहा है कि भक्ति विदेश जा रही है, क्योंकि आजकल अपने देश के लोगों को चंदन तिलक लगाकर माला जप करने में शर्म आती है। महाराज अगर मोबाइल को हर हमेशा रखा जा सकता है साथ में, तो माला क्यों नहीं रखी जा सकती? दृष्टिकोण चाहिए, हमेशा भगवान को स्मरण किया जा सकता है। महाराज आज विदेशों के लोग आकर के भारतीय पद्धति को अपना कर, और अब जाकर के देखिए आपके आसपास भी ये प्रदर्शित होता है। ऐसा कोई नहीं कि नहीं जानता हो। विदेश के लोग भी आकर के और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन हमें लज्जा आती है, हमें संकोच होता है कि टीका लगाएंगे तो पता नहीं पब्लिक क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया में सब कुछ दिख जाता है, लेकिन वो चार लोग नहीं मिलते। चार लोग क्या कहेंगे, आज तक पता ही नहीं है चार लोग कहाँ हैं, इनका परिचय क्या है, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है महाराज। लोग भ्रम में जीते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। अरे तुम अपने लिए जियो। मीराबाई सोचती चार क्या कहते तो विचार करो। तुलसीदास जी कहते चार लोग क्या कहेंगे तो विचार करो। रामायण जैसा ग्रंथ तैयार होता। नारद जी ने निवेदन किया भक्ति देवी से कि मैया तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम यहीं रहो, मैं जाऊंगा तुम्हारे दुख को दूर करने। नारद जी ने प्रयत्न किया। नारद जी ने प्रयत्न करना आरंभ किया। ज्ञान वैराग्य के कान पर वेद वेदांत घोष इससे गीता पाठम मुहुर्मु। तो गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का घोष किया, उपनिषदों के वचन पढ़े, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। गीता के पाठ से उठकर बैठ तो गए, लेकिन पुनः मूर्छित हो गए। नारद जी विचार करते हम करें क्या भैया। अब बड़ा प्रयत्न करके जब थक गए, आकाशवाणी हुई सत्कर्म कुरुते, सत्कर्म करो, सत्कर्म से ही तुम्हारे इस संकल्प की सिद्धि होगी। तो नारद जी ने विचार किया अब सत्कर्म क्या करें। भगवान का नाम, गीता पाठ, वेद पुराण, यही सब तो सत्कर्म है ना, और कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी विचार करते हैं हो सकता है हमें ना पता हो। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य से कहा कि देवी आप यही रहें, मैं पता लगाने जाता हूँ ये सत्कर्म क्या है, क्योंकि मैं अकेला ज्ञानी थोड़ी हूँ। मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, कितने बड़े बड़े आश्रम हैं। मौनी बाबा, फलाहारी बाबा, वो दुग्धाहारी बाबा, एक से बढ़ के एक बाबा बैठे हैं। कोई तो बाबा होगा जो ये बता दे सत्कर्म क्या है। नारद जी चले महाराज। नारद जी पहुंच गए मौनी बाबा के आश्रम में। जाकर के देखते भैया खूब हल्ला हो रहा है, कोई शांति नहीं, चीख पुकार मची है। और नारद जी ने जाकर के पूछा भैया कौन से बाबा का आश्रम है। उन्होंने कहा कि महाराज ये मौनी बाबा का आश्रम है। आश्रम में मौनी बाबा का कोई मौन नहीं है, सब चीख पुकार मची है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने सोचा अब मौनी बाबा के आश्रम में इतना हल्ला हो रहा है तो भैया कहाँ उनको पता होगा सत्कर्म क्या है। उल्टी स्थिति देखकर नारद जी आगे बढ़ गए, पहुंचे फलाहारी बाबा के पास, भंडारे चल रहे थे। नारद जी ने पूछा भैया ये कौन से बाबा का आश्रम है। तो वो लोगों ने बताया कि महाराज जी ये तो फलाहारी बाबा का आश्रम है। अब बताओ सर्वाहारी बाबा बैठे अंदर विराजमान। तो नारद जी जब जब जाते किसी से पूछने कि गुरुजी कुछ प्रश्न करने आया है कोई श्रद्धालु, अब पूछते कौन है तो लोग कहते नारद जी हैं, तो बाबा मौन हो जाते। कोई व्रत रह जाता तो कोई तपस्या में लग जाता तो कोई जाकर के छिप जाता। और कोई एक दो अच्छे महात्मा थे वो नारद जी के चरण पकड़ के बोले कि महाराज आप जैसे महाज्ञानी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमा गति सर्वत्र तुम्हारी, ऐसे सर्वज्ञ नारद जी आप बताइए जो आपको नहीं पता हो वो हमको कहां से पता होगा। आप अगर पूछे सत्कर्म क्या है तो हमें तो यही पता है, सत्कर्म भगवान का नाम है, और क्या कहें। सो जो सच्चे थे उन्होंने क्षमा मांग ली। नारद जी कहते हैं देखो तब से वहां वृंदावन से दिल्ली आया और दिल्ली से पहुंच गया बद्री विशाल।
नारद जी कहते महाराज अभी तक हमें पता ही नहीं है सत्कर्म क्या, बताइए भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे दूर हो, क्योंकि मैं जानता हूं जब संत मिल जाते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं अब तक संत तो मिले लेकिन समदर्शी संत नहीं मिले, स्वदर्शी संत मिले जिनको देख करके लगे संत जैसा, लेकिन वास्तविक संत अभी तक हमको मिले नहीं, लेकिन अब संत मिल गए। अब आप बताइए हम क्या करें। नारद जी ने जब दुखी होकर के इस प्रकार कहा ना, सनकादियों ने कहा मुस्कुराते हुए, नारद जी देखो सबसे पहले तो ये दुख को भूल जाओ तुम, क्योंकि ये दुख ही नहीं है, कभी कभी समस्या रहती नहीं हम मन में बना लेते हैं। घर में भोजन बना रहता बड़ा अच्छा, अब बैगन की सब्जी हमको पसंद नहीं है तो हम नाक भाव से कोड़ के भोजन करने की इच्छा ही त्याग देते हैं। बताओ इसमें बेचारे बैगन की क्या गलती है या बनाने वाले की क्या गलती है। तो कई बार समस्या तो रहती है लेकिन वो असली नहीं रहती, केवल भ्रम होता है कि हमें समस्या हो। और आपके जीवन के 99.9% प्रॉब्लम ऐसे ही है जो एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति इसी भ्रम में जीता है कि हम बड़े मुश्किल में पड़े हुए, वास्तव में कोई मुश्किल नहीं है। एक क्षण में उसके बारे में सोचकर उसको भुलाया जा सकता है, लेकिन हमारी तो आदत पड़ी है इन उलझनों में जीने की, कभी सुलझने का हमने प्रयास ही नहीं किया, तो कहां से सुलझन हो। नारद जी को कहा कि देखो भगवान के भक्तों को ना दुखी नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले तो प्रसन्न हो जाओ। अब तुम तो इतने दुखी हो रहे हो मानो गत वित्तो यथा जना, किसी कंजूस की संपत्ति चली गई हो, किसी कंजूस का धन चल दिया हो तो जैसे उसका अधीरता बढ़ जाओ, जैसे वो अधीर हो जाता है ना, वैसे तुम दिखाई पड़ रहे हो। अरे संतों का सबसे बड़ा धन तो है भगवान नाम, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। तो इसलिए कहा सबसे पहले इस दुख को भुला दो कि तुम्हें कोई दुख भी है, सब परमात्मा का नाम लो। नारद जी से निवेदन किया। सनकादियों ने नारद जी से कहा कि देखो जो तुम्हारे दुख है वो दुख एक ही उपाय से दूर हो पाएगा, अब वो है श्रीमद् भागवत की कथा। नारद जी फिर दुखी हो गए। नारद जी कहते सनकादियों से, महाराज वेद वेदांत घोषय्य, वेद वेदांत का हमने पाठ किया, गीता पाठ किया, उपनिषदों को पढ़ा, तब कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या होगा। क्योंकि भागवत क्या, वेदों का अर्थ ही तो है निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। वेदों का अर्थ ही है ना निगम कल्पतरु का ये फल है, अर्थ है। निगम अर्थात वेद, तो वेद से काम नहीं बना तो वेद के अर्थ से क्या काम बनेगा। सनकादियों ने कहा कि देखो कभी कभी ना तलवार से काम नहीं हो पाता, लेकिन छोटी सी सुई उस काम को कर देती है। तलवार से वस्त्र फट जाए ना तो उस तलवार से वस्त्र को सीला नहीं जा सकता, एक दिन के बराबर वो सुई उस वस्त्र को पुनः सिल करके और उसको व्यवस्थित कर देती है महाराज। इसलिए सनकादियों ने कहा कि देखो वेद जो है ना वो एक वृक्ष है। और देखिए आपको अगर बाई चांस आम का फल खाना हो, आम का जूस पीना हो, तो विचार करें आम के पत्तों में भी तो वही रस है ना जो आम के फल में। पत्तों को ही पीस के काहे ना पी लिया जाता है कि पत्तों को ही पीस करके हम मिक्सी में और उसी के जूस बना करके पी ले, तो बताओ आम का स्वाद आएगा। स्वाद का तो पता नहीं, उल्टी जरूर आएगी। बोलो राधे राधे। नहीं तो उसी जो फल में रस है वही तो लकड़ी में भी है, जड़ में भी है, और लकड़ी को ही खा के आम को खाने का स्वाद ले लिया जाए। लेकिन महाराज अगर स्वाद चाहिए ना तो बिना फल के आम का स्वाद आपको मिल नहीं सकता। तो उसी प्रकार अगर भगवान की ये जो जितने स्वरूप है, वेद भगवान का ही अर्थ है। वेद शिव शिव वेद, परमात्मा ही वेद है और उस वेद का फल है ये श्रीमद् भागवत। तो जो काम वृक्ष नहीं कर पाता ना वो काम फल कर देता है।
और इसलिए आप अगर कल्याण चाहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य का, तो आप इस भागवत का ही श्रवण करें। नारद जी को इस सिद्धांत पसंद आया, नारद जी बड़े गदगद हो गए। नारद जी ने प्रार्थना करी कि संत का, जिनको दर्शन सच्चे संतों का मिल जाता है ना, उसके जीवन से सारे कष्ट सारे दुख ऐसे ही विदा हो जाते हैं। संतन के संग लाग रे, प्रसन्नता से निवेदन किया नारद जी ने कि महाराज जयति जगति माया यस्य कायाद अवस्थे, ये ब्रह्मपुत्र आपके दर्शन से ही हमारे जीवन के दुख दूर हो गए। सच्चा संत वही होता है, तो सच्चे संत के दर्शन से दुख दूर हो जाए। संतन के संग लाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाँ कोई करो बड़ भाग रे तो तेरी अच्छी बनेगी, और तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। हो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। जय श्री राम श्याम यद्दर्शनं च विनि अन्त्यशुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानाम्। तो बड़ी प्रसन्नता से महाराज सनकादियों को प्रणाम किया है। नारद जी ने, नारद जी कहते हैं संतों के दर्शन से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए संत सदगुरुदेव सच्चे संत सच्चे गुरु का दर्शन मिल जाए ना, आदि समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती है। बड़ा रोग हो, बड़ा कष्ट हो, और कोई डॉक्टर मिल जाए, आधा दुख उतने में ही दूर हो जाता है ना, आधी चिंता मुक्त हो जाती है कि चलो इलाज हो जाएगा। तो वैसे ही सदगुरु हैं इस भवरोग की औषधि देने वाले। तो संतों के दर्शन से नारद जी को बड़ा प्रसन्नता हुआ, और नारद जी ने सनकादियों को प्रणाम करके कहा कि महाराज बताइए भागवत कैसे करेंगे। सनकादियों ने कहा कि व्यवस्था ऐसी करो, हरिद्वार में आनंद नाम का घाट है गंगा जी के किनारे, उसी आनंद घाट में जाकर के सुंदर कोमल बालुका बिछी हुई है, 4 व्यासपीठ बनाओ। सनकादियों ने कहा क्योंकि हम अलग अलग कथा नहीं करते, हमारा संकल्प है कि हम एक साथ चारों ही कथा करते हैं। नारद जी से कहा कि जाकर के 4 व्यासपीठ आप निर्माण करवाएं और सबको निमंत्रण दे दे, और अमुक तिथि पर हम आकर के भागवत की कथा आपको श्रवण कराएंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। हरिद्वार के आनंद घाट पर भगवान की कथा का आरंभ होने जा रहा है, और तीनों लोगों में ये बात फैल गई महाराज कि साक्षात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान के अवतार हैं ये, और इनके मुख से भागवत की कथा। तब तो महाराज इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं, इससे बढ़कर कोई मोक्ष नहीं हो। सब लगे भागने। भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो मेरात हृदय बलदेवरात।
सारे ऋषि महाराज भृगु अंगिरा च्यवन गौतम वशिष्ठ पिप्पलाद सारे मुनि अपने अपने बच्चों को परिवार को लेकर के आकर के हरिद्वार के उस आनंद नाम के घाट पर उस तट पर जाकर के विराजमान हो गए। और तब जाकर के सनकादियों का आगमन हुआ और सनकादियों ने नारद जी को भागवत जी की दिव्य कथा श्रवण कराई। बोले भागवत महापुराण की जय हो। सूत जी कहते हैं सनकादियों से कथा सुनाने से पहले ना सनकादियों ने नारद जी को भागवत का महात्म्य सुनाया। ये महात्म्य क्यों सुनाया जाता है? कलयुग का आदमी बड़ा प्रैक्टिकल है। 5 रुपए की चाय भी पिए ना गुणवत्ता देख करके पीता है। और भागवत की कथा तो लाखों का खर्च है। बोलो राधे राधे। कितनी बड़ी व्यवस्था, ऊपर से सब देवताओं को बुलाओ, भगवान को बुलाओ, ठाकुर जी आकर के बैठे, उनकी व्यवस्था, और फिर इतने लोग आएंगे, पंडित जी आएंगे। ऐसी व्यवस्था महाराज कोई सस्ती थोड़ी है। तो कलयुग का आदमी जानना चाहेगा कि भागवत हम करें तो मिलेगा क्या बदले में। इसलिए महात्म्य सुनाया जाता है कि जैसे गोकर्ण का कल्याण हुआ ना, जैसे धुंधुकारी को मुक्ति मिली, वैसे ही तुम्हारे पितरों की भी मुक्ति होगी। जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होने वाला है अभी, वैसे ही आपका भी दुख दूर होगा। इसी महात्म्य को सुनाया, इसलिए महात्म्य की कथा सुनाई। सूत जी ने कहते हैं सनकादियों से। तो सनकादियों ने सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमारों ने सबसे पहले भागवत जी के महात्म्य को सुनाया कि इस भागवत को सुनने का फल क्या है। तो इस भागवत को सुनने का फल क्या है महाराज? तो ये भागवत जो है ना, ये सभी शास्त्रों का सार है। और सनकादियों ने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने भागवत के 11वें स्कंद में जब बुद्ध महाराज अपने प्रिय मंत्री को जब ज्ञान दिया ना, उपदेश किया उद्धव जी महाराज को, तो उद्धव जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया है ना, यही ज्ञान श्रीमद् भागवत के रूप में संसार में प्रचलित है। उद्धव जी ने भगवान की परिक्रमा करी, भगवान उद्धव जी वहां से चले गए बद्रिकाश्रम की ओर। भगवान का वो दिव्य शरीर तो अंतर्धान हो गया महाराज, लेकिन भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी, और वही ज्योति आज संसार में श्रीमद् भागवत के रूप में पूजित होती है। इसी ज्योति का दर्शन किया कलयुग में महाराज उद्धव जी ने, इसी ज्योति को प्रगाढ़ किया सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा करके। भगवान श्री कृष्ण के पड़पोते वज्रांग ने भगवान की इसी कथा का प्रचार तो किया था। स्कंदादि पुराण में इसकी कथा आती है महाराज। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा का आख्यान किया है। तो ये श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप ही जानो, स्वरूप भी नहीं साक्षात। ये श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान के 2 मूर्ति हैं। एक पत्थर की मूर्ति है ना, पत्थर में भगवान की संकल्पना करी गई, कारीगर ने भगवान का वो स्वरूप बना दिया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे मुक्तावली। अब विचार करो, जो मूर्ति भगवान के मंदिर में रखी हुई है, अब भगवान कोई पोज देके तो खड़े नहीं हुए कि किसी फोटोग्राफर ने जाकर के फोटो निकाल लिया हो। शास्त्रों में लिखा है भगवान का स्वरूप वरापीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक विषम वैजयंतीम चमालाम। और वैसा पढ़ करके एक चित्रकार, कोई मूर्तिकार अपनी संकल्पना से भगवान की मूर्ति बना देता है हमारा। तो जो संकल्पना की जाती है ना शास्त्रों से पढ़ करके, वही भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। जैसे भगवान की मूर्ति का दर्शन करने से कल्याण है ना, उससे कहीं ज्यादा कल्याण है महाराज। भगवान की मूर्ति का जब आप दर्शन करने जाएंगे ना, तो उसमें केवल मूर्ति दिखाई देगी, उस मूर्ति का तात्पर्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये श्रीमद् भागवत जो शब्दमयी मूर्ति है, इसमें भगवान तात्पर्य के रूप में विराजमान है। अगर इसका दर्शन कर लिया ना, तो इसके दर्शन करने से भगवान की साक्षात उपलब्धि हो जाएगी। बोले भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन एक बात याद रखिए, मंदिर जाकर के व्यक्ति आंख बंद कर लेता है मूर्ति का दर्शन, जबकि मंदिर जाने का नियम है कि आप आंख खोल करके दर्शन करो। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में की जाती है, मूर्ति में थोड़ी प्राण आएंगे। तुम्हारे प्राणों में उस मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी, ये प्राण प्रतिष्ठा है महाराज। और लोग उल्टा समझ लेते हैं।
इन प्राणों में उस ईश्वर की प्रतिष्ठा हो सकती है। पत्थर में कहां से प्राण फूके जा सकते हैं? वो तो संकल्पना है, वो तो एक यंत्रणा है, एक तंत्र, एक सिस्टम है महाराज, कि हम उन मूर्तियों का संस्कार करके शुद्ध करके उसको हम दैवीय मानक मान करके उनकी पूजा कर रहे। वास्तव में मूर्ति हृदय में होनी चाहिए। और लोग मंदिर जाकर के हाथ जोड़ के बंद कर लेते, क्योंकि भगवान को थोड़ी देखने जाते हैं। हे भगवान, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अच्छी संपत्ति वाले, शादी फिक्स हो जाए, अब 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब बाई चांस शादी फिक्स नहीं हुआ तो राजेश भैया भगवान मंदिर में भूखे बैठे हैं। बोलो राधे राधे। मंदिर में भूखे बैठे रह गए, तो ऐसी तो स्थिति है। तो कभी भी मंदिर जाए नेत्र खोल करके भगवान का दर्शन हो, और कभी भी भगवान की कथा में आए ना तो नेत्र भले बंद रहे, कान खोला होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, मंदिर में आंख बंद कर लेते हैं, कथा में कान बंद कर लेते हैं। बोलो राधा रमन लाल की जय हो। इसीलिए कथा में बैठ करके चले गए, और पल्ला झाड़ते हुए कथा भी झाड़ के ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय में, अंतःकरण में उतरे भगवान की एक कथा। तो सनकादियों ने भगवान भागवत जी के दिव्य महात्म्य को श्रवण कराया। शब्दमयी मूर्ति है, प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान से कृष्ण की मूर्ति है। अस्तु भागवत का दर्शन करके आप ये न सोचे आपने कोई कथा कोई कहानी सुनी है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो सनकादियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, ये भागवत की कथा सभी कथाओं से बढ़ करके, स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठम नासे रस, स्वर्ग में सत्य में वैकुंठ में भी भगवान की कथा नहीं मिलेगी। ये कथा तो महाराज इस धरती लोक में ही प्राप्त है। इसलिए व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कोई है ना, तो वो है भगवान की कथा की प्राप्ति। हनुमान जी इतने के लिए ही, भगवान की कथा के लिए ही भगवान के लोग तक को त्याग दिया। हनुमान जी ने मना कर दिया, हम जाने वाले नहीं है, जाओ, हम वहां क्या करेंगे, हमें तुम्हारी कथा चाहिए भैया, तुम तो वैसे भी हमारे हृदय में हो। तो इसलिए कथा का ये प्रेम महाराज। नारद जी ने पूछा कि भागवत की कथा केवल धर्मात्माओं को तारती है, फिर पापियों के लिए भी कोई उपाय है? तो नारद जी के पूछने पर सनकादियों ने कहा, पंचोग्र पापश्चल छद्म कारण क्रूरा पिशाचा एवं नरदया में। 5 प्रकार के उग्र महापाप होते हैं महाराज। और उन उग्र महापापों में व्यक्ति चाहे कितने भी कुकर्म करने वाला हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, क्रूरा पिशाचा एवं हृदया में ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचार कारणः। तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन का यज्ञ कर लिया जाए, व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 7 दिनों में कलौ पुनन्तिते, वो पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। तो इसलिए महाराज भगवान की इस कथा की ऐसी महिमा है। सनकादियों ने कहा कि अब हम तुम्हें भगवान की इस भागवत की महिमा में एक दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। और जब भगवान का चिंतन करके भगवान की कथा सुनाने लगे ना, तो एक अद्भुत आश्चर्य घटना घटी महाराज। सभी हृदय के, सभी भक्तों के हृदय में भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। हृदय में जब भगवान प्रकट होंगे तो भक्ति कहाँ जाएगी? जहां पर हरिद्वार के उस आनंद घाट पर भगवान की कथा हो रही है ना, सनकादि श्रवण करा रहे हैं, नारद आदि कथा सुन रहे हैं, वहीं पर भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हुए महाराज, और नृत्य करने लगे, झूमने लगे। ज्ञान वैराग्य दोनों पुनः युवा हो गए, और भक्ति दोनों बेटों के साथ आकर के जब झूमने लगी, बड़ा आश्चर्य हुआ। सनकादियों ने स्वागत किया है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने निवेदन किया कि इतने बड़े कथा पांडाल पर महाराज हम कहाँ बैठे। सनकादियों ने कहा कि देखो, आप तीनों आज से भागवत में ही विराजमान रहेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आकर के भागवत में ही विराजित हो गए। और सनकादियों ने कहा, जब भी भागवत की पुस्तक खुलेगी, जब भी भागवत की कथा आरंभ होगी, त्यों ही ये भक्ति ज्ञान वैराग्य जाकर के भक्त के हृदय में जाकर बैठ जाएगी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके हृदय में बैठ जाए, उसको भगवान की प्राप्त होनी तो निश्चित है महाराज। गोकर्ण की दिव्य कथा श्रवण कराई। सनकादि कहते हैं, पूर्व काल में तुंगभद्रा तटे पूर्व मधुत्पत्तनमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अद्भुत
मभूतपत्तनमुत्तमम् तत्र वर्णा स्वधर्मेण पाप सत्कर्म तत्परा। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगरी थी, एक पुरी थी, एक गांव था। वहां पर एक पंडित जी रहते थे, नाम था उनका आत्मदेव। पंडित जी बड़े विद्वान थे, द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य के समान इसका ज्ञान था। बड़े बड़े राजे महाराजे भी इनके चरणों पर अपनी मुकुट रख करके इनका नमस्कार करते थे, इतने विद्वान। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुल स्मृता। भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते थे पंडित जी, बड़े ज्ञानी थे। इनकी पत्नी थी, नाम था उनकी धुंधुली देवी। श्रीमती जी का भी वर्णन करते हैं। सनकादियों ने कहा कि ये धुंधली देवी बड़ी गुणवान थी और इनका सबसे बड़ा गुण था स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। वाक्य स्थापिका, अपनी बातों को सिद्ध करने का। कई लोगों में ये जुनून होता है ना, हमने जो कह दिया कह दिया। अगर आम को इमली कह दिया तो उसको सिद्ध करके दिखाएंगे, लेकिन इससे मिल क्या जाएगा। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, तो एक तो अपनी बातों को सिद्ध करने वाली थी और दूसरा कहा सुंदरी सुकुलोद्भवा, सुंदर कुल में उत्पन्न हुई हो, बड़ी सुंदरी थी। इसलिए अगर स्त्री सुंदर हो जाए ना तो उसके अवगुण थोड़े दब से जाते हैं, क्योंकि लोगों को सुंदरता बड़ी प्रिय है। तो धुंधली देवी थोड़ी कृपण स्वभाव की थी, झगड़ालू स्वभाव की थी। जब तक चार से झगड़ा ना हो ना अड़ोस पड़ोस में, तब तक दिन नहीं कटता था इनका। प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली थी। ऐसी धुंधली देवी बड़े प्रेम से दोनों दंपति अपना जीवन यापन कर रहे थे और धीरे धीरे उम्र बीतते बीतते चौथा पनाने वाला था, वृद्धावस्था आने वाली थी। लेकिन पंडित जी को सारा सुख तो था, लेकिन एक दुख था। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई न कोई दुख सबको बना रहता है। आत्मदेव को भी एक दुख था कि सब कुछ तो था लेकिन पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। आत्मदेव ने विचार किया, अरे राम राम। एक दिन बड़ा दुख हुआ आत्मदेव को कि हमने इतना तपस्या किया, इतना व्रत किया, इतना पूजन किया, धर्म यापन कर, धर्म से जीवन यापन किए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और इसलिए आत्मदेव बड़े दुखी होकर के घर छोड़ करके वन में चले गए। जाकर के रोने लगे सरोवर के किनारे बैठ करके। और निर्जन वन में जब किसी रोते हुए की वाणी सुनी तो एक महात्मा गुजर रहे थे वहां से, एक सन्यासी, एक यति। उन्होंने रोते हुए उस आत्मदेव की वाणी सुन करके पास जाकर के उस ब्राह्मण को रोता हुआ देखा। यति ने निवेदन किया, पूछा कि अरे विप्रदेव क्या हुआ, कोई यजमान ने दक्षिणा नहीं दी क्या जो इतना रो रहे हो। सो रोते हुए निवेदन किया है। आत्मदेव ने कहा महाराज मजाक मत करिए, हम मरने आए, रोने थोड़ी आए। तो सन्यासी ने पूछा बताओ दुख क्या है तुम्हारा। सुनो ने बताया अपना दुख। धिगृहं च प्रजाम विना, उन्होंने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, उस घर को धिक्कार है, उस कुल को धिक्कार है जिसमें संतान न हो। पुत्र प्रजा मोह में जब दुखी होकर के रोने लगे, यति ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। समझाया कि देखो इस पुत्र परिवार से कोई सुख नहीं मिल सकता। राजा चित्रकेतु के एक बेटा हुआ था और चित्रकेतु ने फिर भगवान की भक्ति को ही अपना सर्वस्व माना। तो ऐसी कथा सुन करके भी अगर परिवार के मोह में ही तुम्हें पड़ना है तो पंडित जी इस मोह को त्याग दो, भगवान का भजन करो, ये व्यर्थ है सारा संसार। समझाया पुत्र नहीं है, बड़ी अच्छी बात, भगवान की पूजा करो। तो पंडित जी ने कहा महाराज ये शास्त्र हमने भी पढ़े, हमको ये शास्त्र सिद्धांत मत बताइए। आज अगर हमें संतान प्राप्त नहीं हुआ तो हम निश्चित अपना प्राण त्याग देंगे। अब सन्यासी ने विचार किया कि हमने तो उल्टे सिर दर्द बना लिया अपना ही। हम दुख दूर करने आए थे, अभी हमारे ही पीछे पड़ गया कि या तो संतान मिले, ऐसा कोई वरदान दो या मर जाएंगे। तो सन्यासी ने समझाया कि देखो
हमने तुम्हारी मस्तक की रेखा देखी। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं वच नहीं वचा, एक जन्म दो जन्म नहीं, सप्त जन्मावधि तब 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान होने वाला नहीं है। अब आत्मदेव तो और दुखी हो गए। अब तो एक ही जीवन को लेकर के दुखी थे, अब 7 जीवन का दुख उनको मिल गया, एडवांस में 6 जीवन और। बोलो राधे राधे। वो तो सर पटकने लगे चरणों पर कि महाराज आज तो हम मर ही जाएंगे। तब उन्होंने विचार किया भावी प्रबल है, होना तो वही है सोई जो राम रच राखा, लेकिन पर भी इसके कल्याण के लिए एक उपाय हम कर दें। और एक फल को ही अभिमंत्रित करके उस संत ने प्रदान कर दिया और कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना जा करके। और एक बात याद रखना, 1 वर्ष तक तुम्हारी पत्नी को व्रत का पालन करना पड़ेगा। व्रत कैसा होगा? तो सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजन, एक भुक्तम तु भोजनम, एक समय भोजन करे, सत्य, पवित्रता, दया और दान, ये 4 कर्म प्रतिदिन करे, एक समय भोजन करे, ऐसी तपस्या करके सत्यनिष्ठ होकर के यदि तुम्हारी पत्नी ने पालन कर लिया, तस्य पुत्रोति निर्मल, तो बड़ा निर्मल पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। फल को प्राप्त करके और सन्यासी को प्रणाम करके महाराज लौट आए आत्मदेव जी। आकर के पत्नी को आवाज लगाई दरवाजे पर आकर के, अरे देवी धुंधली जल्दी आओ जल्दी आओ। धुंधली ने सोचा कि हमने तो कुछ मंगाया था, शायद वो 9 लखा हार आखिरी बार हमने कहा था लेके आए होंगे, इसलिए दरवाजे पर आकर के देखती है हाथों में कुछ है नहीं, एक झोले में कुछ है दिखाई पड़ रहा है। धुंधली कहती है लाओ क्या ले हो जल्दी दो। आत्मदेव ने निकाल कर फल दिया, धुंधली ने मुंह बना लिया। अरे चिल्ला तो ऐसे रहते हैं जैसे मानो कोई 9 लखा हार लाए, फल का हम क्या करें, चलो किलो 2 किलो लाते तो समझते कुछ लाए हो, एक ठोको हम क्या करेंगे। तो आत्मदेव ने कहा कि देखो देवी ये कोई साधारण फल नहीं है, संत का प्रसाद है, महात्मा जी का, ये संतान प्राप्त करने वाला फल है। धुंधली देवी ने जब पति के मन में वो भावना देखी, उसने फल ले लिया और कक्ष के अंदर प्रवेश कर गई और फल को लेकर के विचार करने लगी कि जाने किस बाबा पीर फकीर से लेकर के आए हो। इससे पहले भी कोई पहला फल थोड़ी था, कितने फल खा चुकी थी। और धुंधली सोचने लगी कि इस फल को मैं करूं क्या, और अब तो इनके आंखों में चमक देख करके लगता है कि कोई बहुत बड़े सिद्ध बाबा ने दिया है। और धुंधली विचार करने लगी अब करूं क्या, खाऊं या ना खाऊं। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धता, फल खाऊंगी गर्भ बड़ा हो जाएगा, गर्भ से उदर बढ़ेगा, और जब पेट बढ़ेगा तो सुंदरता कम हो जाएगी, ब्यूटी पार्लर का बिल बढ़ जाएगा। बोलो राधे राधे। तो धुंधली विचार करने लग गई। अब फल को नहीं खाया उसने, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब उसके पड़ोस में उसकी सहेली रहती थी, उसको बड़ी चिंता हुई कि अरे मोहल्ले में बड़ी शांति बनी हुई है, बात क्या है, धुंधली ने मौन व्रत रखा है क्या? क्योंकि किसके घर में कौन सी सब्जी, कौन सी कड़ी और कौन सा मसाला डल रहा है सब इसको खबर रहता है, और उसी बात पे झगड़ा करने लग जाती है। और 2 दिन तक जब धुंधली बाहर नहीं आई, मोहल्ले में तो समझो मातम हो गया था। इसलिए उसकी सहेली घर तक आई, क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है तुम्हारी? धुंधली ने उसको सारी बात बताई कि हमारे पति देव ने फल लेकर के आए, ऐसी ऐसी बात है, बताओ क्या करें। सहेली अच्छी बुद्धि वाली थी, उसने समझाया कि अरे देवी सौंदर्य तो ढल जाएगा, जीवन भी चला जाएगा, लेकिन अगर एक सत्पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे कुल का कल्याण हो जाएगा, इसलिए आत्मदेव की बात मानो, फल खा लो, पंडित जी की अवज्ञा न करो। धुंधली ने कहा कि अरे देवी हमने सुना है व्यास जी की पत्नी अरणी के गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे, ये भी किसी बाबा ने फल दिया है, और उसी बाबा के जैसे अगर सुखदेव जैसे हमारे गर्भ में 12 साल तक कोई बालक रह जाए तब तो मैं बिना मौत के मर जाऊंगी, ऐसे बालक का करूंगी क्या जिसके लिए मरना पड़ जाए। धुंधली ने इतने कुतर्क किए, महाराज सहेली ने कहा कि तेरा तो दिमाग खराब है, मेरा भी दिमाग खराब कर देगी, उठ के चली गई। बोलो राधे राधे। अब 1 दिन और बीता, फिर धुंधली की बहन आई। अब धुंधली की बहन तो उससे भी बड़ी खतरनाक थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। धुंधली ने जब रोते हुए उससे कहा, तो धुंधली की उस बहन ने कहा कि देव बहन तुम ये बताओ, तुमने ये बात आत्मदेव को थोड़ी बताई कि तुमने फल नहीं खाया,
धुंधली कहती हमने तो कह दिया कि हमने फल खा लिया, हमारे पति दिन गिनना शुरू कर दिए। तो धुंधली की बहन ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं गर्भ से हूं, और समय जब आएगा गर्भ से जब बालक जन्म लेगा मैं उस संतति को तुम्हें ला करके दे दूंगी, बदले में तुम कुछ पैसे मेरे पति को देके संतुष्ट कर देना। अरे काम करो, तुम इस फल को ना अपनी गाय को खिला दो, पता भी चल जाएगा कि फल में वास्तव में शक्ति है कि नहीं। धुंधली ने वैसा ही किया महाराज। और धुंधली से उसकी बहन ने कहा कि देखो संत ने जो कहा ना, सत्य सोच दया दान, तो उसका पालन करना तुम। अब बिल्कुल पति के करीब मत जाना, अब बिल्कुल रहस्यात्मक रूप से अपने घर में रहना। धुंधली बड़ा दिखावा करती, पहले 1 मिनट में ही दिया बत्ती सब जल जाता था और 1 घंटे बैठ के पूजा करती थी। आत्मदेव को लगता कि हमारी पत्नी के गर्भ से तो स्वयं नारायण ही अवतार लेकर के आएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इधर धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया था। सो समय बीता, हमारा ये बात किसी को पता भी नहीं चली। भाभी देखिए दैव की कैसी कृपा होती है कि धुंधली अपने चाल में कामयाब हो गई। उसकी बहन को प्रसव हुआ और पंडित जी जब बाहर गए थे ना, तो धुंधली ने सारे नगर में हल्ला कर दिया कि मुझे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब सारे नगर में आत्मदेव की बड़ी प्रशंसा होने लगी कि देखो चौथेपन में इसको बेटा हुआ। आत्मदेव का तो भाग्य उदय हो गए। अब समय धीरे धीरे बीता। आत्मदेव ने आकर के अपने उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया। धुंधली ने बताया कि मेरे स्तन पर दूध नहीं आते और मेरी बहन का भी अभी बालक हुआ था, लेकिन जन्म लेते ही वो मर गया। तुम्हारी अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी बहन को यहाँ रख सकती हूँ। सो आत्मदेव ने बालक की रक्षा के लिए कहा कि जो उचित हो वो करो। तो ऐसे महाराज षड्यंत्र करके उस अपनी बहन के बेटे को उसने अपना लिया। आत्मदेव कहते हैं कि हमारा नाम आत्मदेव, तो हमारे इस बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली कहते बेटा तुम्हारा थोड़ी हमारा है। आत्मदेव ने कहा अच्छा तो बताओ क्या नाम रखा जाए। धुंधली ने कहा कि हमारा नाम धुंधुली है, तो हमारे इस बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। अब वास्तव में निकल गया धुंधकारी। बोल बांके बिहारी लाल की। ऐसी स्थिति महाराज। अब धुंधुकारी प्रकट हो गया था। 1 वर्ष पूरा हुआ और अकस्मात एक चमत्कार हुआ है। धुंधली ने जो फल खिला दिया था ना अपनी गाय को, वो गाय भी बांझ थी। उस गाय के गर्भ से एक मानव आकृति दिव्य बालक का जन्म हुआ। शरीर तो बिल्कुल दिव्य था, श्याम रंग का, श्वेत कर्ण थे उसके, और कान जो थे ना वो गाय की तरह ही था। शरीर मनुष्य का, कान गाय के से। सो बड़े प्रसन्न होकर के आत्मदेव ने उसका भी जात कर्म संस्कार किया और नामकरण संस्कार किया। उसका नाम रखा उन्होंने गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। धीरे धीरे महाराज जब दोनों बालक बड़े हुए तो गोकर्ण तो बड़ा पंडित निकला, ज्ञानी निकला, धुंधुकारी महादुष्ट निकला। बचपन में ये जब 4-5 वर्ष का था ना, बालकों के साथ खेलता था और लुका छुपी खेलता था। कुएं के बगल में कोई बच्चा जाके छिप जाता ना, ये देखता कि कोई देख नहीं रहा तो उस बच्चे को उठा के कुएं में ढकेल देता और ताली बजा के हल्ला करता, देखो कुएं में डूब गया डूब गया। और दूसरे को दुख में देख करके इसको बड़ा सुख मिलता था। चारों तरफ लोग आकर के जब कश्मकश करते, अब बच्चा मर जाता तो भी इसको बड़ी प्रसन्नता होती थी। चलो घटना 1 बार हो 2 बार हो पता न चले, धीरे धीरे बात पता चलने लगी कि बालकों की हत्या करने वाला कोई और नहीं, धुंधुकारी है। आकर के सब आत्मदेव को कहते कि तुम इसने अपने बेटे को मार डालो, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। छोटी छोटी शैतानियां पहले करता था, धीरे धीरे शैतानी बढ़ती गई उम्र के साथ। हमारा जो वो धुंधुकारी पापी हो गया। शास्त्र तो उसने कभी पढ़ा नहीं, शस्त्र सदैव धारण करता था, संतों का संग कभी नहीं किया। 5 कुत्ते उसने पाले थे। और कोई आकर के धुंधुकारी को समझाता ना कि बेटा तुम्हारे पिता इतने ज्ञानी हैं और तुम इतने मूर्ख जैसा बर्ताव करते हो, सुधर जाओ, तो 5 कुत्ते उसी पर छोड़ देता, जाओ हम नहीं, पहले तुम सुधरो फिर हम सुधरेंगे। तो इतना दुष्ट वो धुंधुकारी। जैसे महाराज वो धुंधुकारी महापापी निकला।
गोकर्ण तो निकल गए तीर्थाटन के लिए, इधर धुंधकारी अपने माता पिता को खूब क्लेश देता था। घर के सारे धन संपत्ति बेच डाले, पहनने के लिए वस्त्र न रहा, भोजन के लिए बर्तन न रहे। आत्मदेव को अब उस सन्यासी की बात याद आने लगी कि अगर मैं वो बात मान लेता तो ये दुख झेलना न पड़ता। जिस बालक को गर्भ में ही बेच दिया गया हो, विचार करो उस बालक का संस्कार क्या होगा। बालक के बिगड़ने में उसके माता, उस धुंधली आत्मदेव की गलती नहीं, उसकी माता की गलती है, जिस माता के गर्भ में वो बालक था। जिस बालक को जन्म लेने से पहले ही बेच दिया गया हो, तो उस बालक को कौन सा गर्भ में प्रेम मिला होगा। 9 महीने तक उसने उस बालक को गर्भ में यही समझ के पाला होगा कि ये तो किसी को बेचना है। तो गर्भ में ही वो उसको हिंसा मिल गई थी महाराज, गर्भ में ही उसको उसकी माता ने ही मार डाला था, इसलिए वो अपराधी था। सब अपराध की जड़ थी वो धुंधली। इसलिए आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हो गए, और दुखी होकर के आत्मदेव विचार करने लगे मैं कैसे इस दुख से उबर जाऊं। और तब गोकर्ण महाराज ने आकर के उपदेश किया, गोकर्ण गीता का उपदेश किया। देसी मांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ये जो मैं और मेरे परिवार के ममता में हम लग जाते हैं ना, यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए इस संसार के धर्म को त्याग दे महाराज। पश्यानि सम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी अब जाकर के भक्ति करिए, अब ये समय है परमात्मा को प्राप्त करने का। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म 2 प्रकार के हैं, एक है लोक धर्म और एक है परम धर्म। तो जब तक महाराज संसार में रहना हो ना, तब तक लोक धर्म का पालन करो, और जब मृत्यु करीब आने लगे, जीवन बीत गया, रिटायरमेंट की उम्र आ गई, अब मोह को छोड़ने की तैयारी कर लो। त्यज लोक धर्मान अधर्मम भजस्व सततम। भगवान को ही अपना सर्वस्व मानो। जब उपदेश किया गीता, गोकर्ण गीता का महाराज, गोकर्ण ने आत्मदेव का चैतन्य नेत्र स्वतः प्रकाशित हो गया। इसलिए आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। गृह त्याग करके वन में जाकर के उन्होंने भगवान की नित्य सेवा प्रारंभ कर दी। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्री कृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्। अनित्य श्रीमद् भागवत के 10 पाठ किया करते थे। कई लोग कहते हैं भागवत 10वें स्कंद का, तो बाकी भागवत का पाठ करने की फिर जरूरत ही क्या है। तो भागवत का ही उन्होंने 10 पाठ करके भगवान की इस दिव्य भक्ति को अपने हृदय में धारण किया, भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त किया। तालियां बजलेगी, जय जयकार होने लगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आत्मदेव का हो गया कल्याण, उन्होंने तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। और गोकर्ण जी चल दिए तीर्थाटन पर। इधर धुंधली घर में अकेले, पाप उसी का था, खूब प्रताड़ित करता और कहता हमारे पिताजी बड़े कंजूस थे, भूमि में धन गड़ाया, बताओ धन कहाँ है। खूब मारता था। धुंधली कहे कहाँ का धन, सब तो तुमने बेच खाया। एक दिन महाराज रात में धुंधकारी ने इतना मारा अपनी मम्मी को कि धुंधली देवी घर से निकलकर एक सूखे कुएं पर जाकर के अंधकूप में गिर पड़ी और उसके प्राण पखेर उड़ गए। महाराज मृत्यु हो गई धुंधली की। अब धुंधकारी घर में अकेला, 5 वेश्याओं को उसने घर में ले आया, 5 गणिकाओं को घर में ले आया। चोरी करता, जिसको रास्ते में बटोहियों को लूट लिया करता था। तो ऐसा वो धुंधकारी एक दिन एक राजा के घर में जाकर के उसने चोरी करी, और चोरी करके खूब सारा धन माल लेकर के आया। इतने धन को देख करके गणिकाएं डर गई। उन गणिकाओं ने कहा कि इतना धन ये चुरा कर लाया है, राजा इसको जीवित छोड़ेगा नहीं, और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा इससे पूछेगा कि बताइए चोरी किसके लिए करते थे, और तब ये हमारा नाम लेगा और राजा इसको तो मारेगा, हमको भी प्राण दंड दे देगा। सो एक दूसरी गणिका ने उसने कहा कि बहन राजा मारे उससे अच्छा हम ही मार देते, कम से कम हमारे प्राण तो बच जाएंगे। इसलिए महाराज ऐसी स्त्रियों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हृदयम क्षुरधाराभम, शरीर सुंदर है, मुख बड़ा सुंदर, वाणी बड़ी कोमल दिखाई देती है, लेकिन हृदयम क्षुरधाराभम,
हृदय में छुरे की धार होती है जो तुम्हारे प्राण ले ले महाराज। इसलिए ऐसी स्त्रियों का संग कदापि न करें। तो धुंधकारी को उन्होंने प्लान बना करके मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि धुंधकारी होश खो बैठा और फिर लगी मारने का प्रयत्न करने लगी। बड़ी प्रयत्न करने पर भी धुंधकारी मरा नहीं। सो उन्होंने बांध दिया पशुओं की भांति। जलता हुआ अंगार धुंधकारी के मुख में डालने लगी, जलती हुई आग की लुकाठी। अब वो अंगार जब धुंधकारी के मुख में डाला तो ऐसे दर्दनाक मृत्यु उस धुंधकारी को प्राप्त हुई। अब वो धुंधकारी मर गया और उन गणिकाओं ने धुंधकारी को उसी के घर में ही उसके शव को गाड़ दिया। किसी को इस बात की खबर भी नहीं हुई महाराज। तो कौन कहता है स्त्रियां रहस्य प्रकट करती हैं, रहस्य स्त्रियों जैसा कोई नहीं रख सकता। अब धुंधकारी मर गया, मर के प्रेत बना, प्रेत की योनि उसको प्राप्त हुई। और इधर जब लोग पूछते धुंधकारी कहाँ गया तो गणिकाएं कहती हमारा पति तो चल दिया है परदेश में कमाने के लिए। कुछ दिन तक घर में रही और मौका पा करके सारा धन लेकर के रात में गायब हो गई, सब भाग गई महाराज। धुंधकारी मर करके प्रेत बना। लोगों को पता चल गया धीरे से कि धुंधकारी मर गया है, क्योंकि मरने के बाद भी वो धुंधकारी किसी किसी को दिखाई देता था। तो गोकर्ण महाराज तीर्थाटन करके लौटे और आकर के एक दिन रात्रि में विश्राम कर रहे थे। धुंधकारी ने उनके सामने अपना स्वरूप दिखाया। कभी अग्नि बने, कभी बेताल बने, कभी भैंसे का मुख, गधे का मुख, घोड़े का मुख, कभी देवता जैसा रूप दिखाते। सो गोकर्ण पहचान तो नहीं पाए, लेकिन समझ गए कोई दुख में पड़ा हुआ जीव है, कोई प्रेत है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल लेकर के अभिमंत्रित किया और ऊपर में संजन किया धुंधकारी के। कुछ क्षण के लिए उसके पाप जब दूर हुए ना उस अभिमंत्रित जल के प्रभाव से, तो धुंधकारी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के रोने लगा और कहने लगा कि गोकर्ण मुझे भूल तो नहीं गए, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, तुम्हारा बड़ा भाई। मेरे भाई मुझे इस दुख से मुक्त करो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इस संसार में। मैंने अपने ही हाथों अपना ब्रह्मणत्व नष्ट कर डाला, तमाम पाप मैंने किए हैं, इसलिए मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूं। गोकर्ण महाराज विचार करने लगे। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भैया, हमने तो तुम्हारा जब माता पिता और तुम्हारा पता चला कि मृत्यु हो गई तो हमने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया। धुंधकारी कहते 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, गया श्राद्ध शते नापी, 100 बार भी गया में जाकर श्राद्ध कर लो तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। गोकर्ण ने कहा महाराज आप अभी अपने स्थान को जाइए, मैं निश्चित तुम्हारे कल्याण का उपाय ढूंढूंगा। दूसरे दिन प्रातः गोकर्ण जी ने अनेक विद्वानों से चर्चा करके सबसे पूछा कि बताओ मरे हुए जीव का कल्याण कैसे होगा। सबने कहा कि मर गया उसका क्या कल्याण, उसको तो कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता। तब गोकर्ण जी जब सूर्य अर्घ्य दे रहे थे ना मध्याह्न काल में, उन्होंने ध्यान लगा करके भगवान सूर्य की गति अवरुद्ध करके भगवान सूर्य से निवेदन किया, हे जगत साक्षण, हे भगवान दिवाकर आप बताइए क्या किसी मरे हुए प्राणी का भी कल्याण हो सकता है? प्रेत पीड़ा को विनाश कैसे किया जाए? और तब भगवान सूर्य ने कहा कि तुम अपने भाई को सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराओ। और तब महाराज भगवान सूर्य की आज्ञा मान करके और एक वैष्णव ब्राह्मण को यजमान बना करके धुंधकारी को प्रेत रूप में आमंत्रित करके और श्रीमद् भागवत की कथा अपने घर में महाराज गोकर्ण ने आरंभ करी। और कथा जब आरंभ हुई, वैष्णव ब्राह्मण नित्य भगवान की पूजा करता और प्रातः सूर्योदय से प्रारंभ होकर के कथा सूर्यास्त तक चलती थी। और ऐसे भगवान की वो कथा जब आरंभ हुई, धुंधकारी अपना स्थान देखने के लिए बैठा, वायु रूप में होते हैं प्रेत, इसलिए उन्होंने बांस का गट्ठर देखा। धुंधकारी जाकर के उस बांस के गट्ठर में ही समाहित हो गए। और पहले दिन की कथा जब संपन्न हुई ना, उस बांस के गट्ठर में से बांस की एक गांठ फट गई, तड़तड़ा करके बड़ा शब्द हुआ, सब आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे दिन कथा संपन्न हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और 7 दिन की कथा जब संपन्न हुई, 7वीं गांठ को फोड़ करके धुंधकारी महाराज एक दिव्य देवताओं जैसा रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
अब धुंधकारी प्रकट हुए देवताओं के रूप में। गोकर्ण भी पहचान नहीं पाए। गोकर्ण जी ने कहा बताओ कौन हो। धुंधकारी ने बताया कि भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी ही हूँ। गोकर्ण कहते बताओ ये सब कैसा तुम्हारा देवताओं जैसा रूप हो गया। धुंधकारी ने कहा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत का शरीर छूट गया। महाराज भगवान का भेजा हुआ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ उस स्थान पर। भगवान के पार्षद प्रकट हुए। नंद सुनंद इत्यादि पार्षद आकर के उपस्थित हुए। उन्होंने गोकर्ण जी को हाथ जोड़ के वंदन किया। गोकर्ण जी ने उनको प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने कहा भगवान के पार्षदों से कि बताओ यार कथा तो इतनों ने सुनी और विमान एक ठो आया और वो भी उसके लिए आया जो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। तो बड़ी बुरी बात है। मैंने भी कथा सुनाई है, मेरे लिए वो एक आध विमान भेज दो। मैं इकोनॉमी क्लास में भी जाने को तैयार हूं। गोकर्ण जी ने कहा इसलिए बताओ अकेले के लिए कैसे आया ये विमान, सबके लिए क्यों नहीं आया। तो देखे श्रवण भेद के कारण कथा के फल में भी भेद हो जाता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जितने भगवान की कथा सुन रहे थे सबके मन में दूसरी इच्छाएं थी। भगवान की कथा तो कल्प वृक्ष है, जिनकी जैसी इच्छा उनको वैसा फल प्राप्त होता है। धुंधकारी ने भगवान की कथा सुन करके और केवल अपनी मुक्ति चाहिए इसलिए इनके लिए विमान आया है। और पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी आप चिंता न करें, आपके लिए तो स्वयं भगवान ही आएंगे। सब गोकर्ण ने बड़े प्रसन्न होकर के पार्षदों को प्रणाम किया। विमान में बैठ करके धुंधकारी ने भगवान के धाम को प्राप्त किया है। तालियां बजने की जय जयकार होने लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे धुंधकारी का कल्याण हुआ। गोकर्ण जी ने पुनः भाद्रपद के महीने में भगवान के दिव्य कथा का आयोजन किया। और इस बार बताया कि देखो भगवान की कथा को केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए ही सुनना। सो महाराज भगवान की कथा पुनः जब आरंभ हुई गोकर्ण जी की उस नगरी में, सो भगवान की दिव्य कृपा से कथा के समापन होने पर स्वयं भगवान ही पार्षदों के साथ प्रकट हुए हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गोकर्ण जी को स्पर्श करके भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। अपने जैसा ही 4 भुजाओं वाला रूप प्रदान कर दिया। और जैसे राम अवतार में भगवान ने सभी अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान साकेत गए ना, वैसे ही भगवान ने सब गोकर्ण के उस कथा पांडाल पर जितने श्रोता थे कुत्ते से चांडाल पर्यंत सब जीवों को भगवान ने अपने नित्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे गोकर्ण की दिव्य पावन कथा गोकर्ण महात्म्य की सनकादियों ने नारद जी को श्रवण कराई। और सनकादि कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की इस दिव्य कथा को श्रवण करता है और जैसी भावना से श्रवण करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो इसलिए महाराज कल्याण की भावना से, भगवान की भक्ति की भावना से भगवान की इस कथा को श्रवण किया जाए। जैसे गोकर्ण महात्म्य की दिव्य पावन कथा को सनकादियों ने नारद जी को श्रवण कराई और शौनकादियों को सूत जी ने श्रवण कराई। स्वस्थ दिव्य कथा जो हृदय में श्रद्धा लेकर के आख्यान में तद परमं पवित्रम। देखिए एक बात बड़े ध्यान देने योग्य है, ये गीता, ये गोकर्ण की जो कथा है, ये गोकर्ण महात्म्य की जो कथा है, ये केवल सुनने वाले का कल्याण नहीं करती, पितरों का भी कल्याण कर देती है। पितृ तृप्ति मावहे, पितृपक्ष में या फिर पितरों के कल्याण के लिए भी अगर गोकर्ण की कथा सुनी जाए तो महाराज पितरों का भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसे दिव्य कथा श्रवण कराइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो गोकर्ण महात्म्य की दिव्य पावन कथा के साथ आज की कथा में पर विश्राम करेंगे और कल पुनः दोपहर 3 बजे से कथा आरंभ होगी। प्रातः पारायण के साथ भगवान की पूजा और पश्चात भगवान का अभिषेक, मध्याह्न में अपराह्न में विश्राम के बाद 3 बजे से कथा हम आप सभी आरंभ करेंगे और संध्या तक भगवान की कथा चलेगी। तो आप सभी अधिकाधिक संख्या में उपस्थित हों। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे भगवान के दिव्य गोकर्ण महात्म्य की आज पावन कथा हम आप सब ने श्रवण किया। आइए भगवान को स्मरण करते हुए आरती की तैयारी आप सभी करें। बोले राधा रमण लाल की जय हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा,
यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। सभी आगे आ जाए। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। हाँ मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरे अखियों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरे अखियों का तारा हो। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। भुलवा के बिहारी लाल की जय हो। प्रज्वलित करिए। हेलो हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जास्तचक्षुः सूर्यो यजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ श्याम सुंदर तेरी
श्याम मन मोरा मोहे, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, उगल छवि पे बलि बलि जाओ, आयुगल छवि पे बलि बलि जाओ, निर्वाग बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, निर्वाग बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाकुलितानकाये कपालमालाङ्गतशेखराय दिव्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। हरे ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। महारार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलेन करणं माह पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मानुबन्धनं मा। अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। जय तीर्थानि प्रचरन्द सृगाहस्तानि खङ्गणाते खागुं सहस्रयोजनयोधनमानित्यनमसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां भगे भगे प्रदक्षिणां समर्पयामि भगवतये पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चलिए भोग लगा देंगे, उसको दे दीजिए आरती दिखाने के लिए। हरि ओम। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शेष्णोद्योः समवर्तता पृथिव्यां भूमिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित